फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा एडवांस हो गया है, लेवल हल्का हमारा इंक्रीज हुआ है। एनीवे, अगर आप देखिएगा ना, चैनल पे जितना भी वीडियो है ना, सबका क्वालिटी अच्छा ही है और सब मीडियम है, इजी ही है। कोई उससे नीचे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट अब अभी हमारा ये बात नहीं है, अभी हमको इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट वी नीड टू नो दैट गिवन अ लिंक लिस्ट ऑफ साइज n, द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन काउंट नोड इन लूप दैट चेक whether a given linked list contain a loop or not and if the loop is present। मतलब हमको एक फंक्शन लिखना है जो ये चेक कर रहा है कि क्या हमको जो एक लिंक लिस्ट गिवन है उसमें लूप है कि नहीं है। लूप रहने का क्या मतलब है? हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, उसके लास्ट नोड में ना किसी एक मिडिल वाले नोड का मिडिल हो या फिर किसी भी नोड का एड्रेस हो जाएगा, उसमें नल नहीं होगा, वो उसी नोड को पॉइंट करने लगेगा, किसी एक नोड को पॉइंट करेगा, जिस वजह से वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। अगर हम उसको ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, इसी को लूप कहते हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमारा जो लिंक लिस्ट हमको गिवन है वो लूप उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमको बता उसका काउंट कितना है, मतलब लूप जो है वो कितना बड़ा है, उसका काउंट बताओ, ठीक है। और एल्स रिटर्न 0। अगर लूप नहीं है तो सिंपली 0 रिटर्न कर दो, ओके। तो पहला टेस्ट केस हमको गिवन है n का वैल्यू 10 है, मतलब 10 नोड है। c इक्वल्स टू 4, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 33 जो है ना, तो लास्ट नोड जो हमारा 45, इसके नेक्स्ट में नल ना होके 33 नोड का एड्रेस होगा, यही है। द लूप इज 45 एरो 33। तो ये सिंपली इसको पॉइंट करने लग गया, जिस वजह से लूप आया। तो क्या होगा हमारा, जब हम ट्रैवर्स करेंगे 33 पे गए, 10 पे गए, 21 पे गए, 39 पे गए, 90 पे गए, 58 पे गए, 45 पे गए, फिर रिटर्न होके हम 33 पे आ गए, और ये प्रोसेस हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिंपली आपको काउंट बताना है। इसी में एक और प्रॉब्लम हो सकता था कि आपको ये बताना है कि लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। अगर लूप है तो आप उस लूप को रिमूव कर दीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। उम्मीद है इस अगले वीडियो में उसको मैं भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या लिस्ट में, क्या हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें लूप है कि नहीं। तो हमको पता है कि फ्लॉइड साइकिल एल्गोरिथम जो है ना, वो हमको यही बताता है कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको यह फाइंड आउट करना है कि उसमें लूप है कि नहीं, तो ये हम बहुत इजी से कर सकते हैं। हम दो पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, ठीक है, दोनों को हम इनिशियलाइज करवाएंगे पहले नोड के एड्रेस से, और एक लूप चलाएंगे, ठीक। और हम उसमें ये चेक कर लेंगे कि हम दो पॉइंटर चलाएंगे, एक पॉइंटर उसके अगले नोड को पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर एक स्टेप चलेगा, दूसरा पॉइंटर हमारा दूसरा स्टेप चलेगा। और कभी भी लूप चलते चलते कभी भी इस दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम हो गया तो हम सिंपली कह देंगे कि भाई हमारे लिंक लिस्ट में लूप है। यही काम अभी हम करने जा रहे हैं। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक कुछ मीनिंगफुल नाम दे देते हैं। एस्ट्रिक करंट असाइन हेड, ठीक है, एस्ट्रिक प्रीवियस असाइन भी हेड, दोनों अभी स्टार्टिंग हेड को ही कर रहा है पॉइंट। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं, जब तक करंट नल के इक्वल नहीं हो जाए, एंड लॉजिकल एंड करंट का नेक्स्ट अगर नल के इक्वल नहीं है ना भाई, तब तक आप ये काम करो, ठीक है। हमको ये चीज़ पता है कि अगर हमारे लिंक लिस्ट में लूप है ना, तो नल कभी इक्वल, हमारा पॉइंटर जो है ना वो कभी नल के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें अब हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस को असाइन करते हैं, प्रीवियस का नेक्स्ट, ठीक है। और करंट में क्या असाइन करते हैं, करंट में असाइन करते हैं करंट एरो नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो ये लूप चल रहा है और हम इसी लूप के अंदर में ये चेक कर लेते हैं कि क्या अगर
मान लीजिए अगर चलते चलते प्रीवियस पॉइंटर का वैल्यू करंट पॉइंटर के इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर प्रीवियस का वैल्यू करंट के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि लूप तो है। तो उस केस में हमको क्या करना है? लूप पता चल गया, हम उसका सिंपली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम काउंट को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। क्यों? क्योंकि हमको उस नोड को भी काउंट करना है जिस नोड का एड्रेस लास्ट नोड के पॉइंटर वेरिएबल में। इसीलिए हम int काउंट असाइन 1 और एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, कुछ ए ही लिखते हैं, ठीक है। ए असाइन, ए में क्या आप असाइन करवा दो, आप प्रीवियस का नेक्स्ट असाइन करवा दो, ठीक है। और इसके बाद हम अंदर में एक लूप चलाते हैं वाइल जब तक ए का, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तक ए किसके इक्वल ना हो जाए, करंट के इक्वल ना हो जाए ना, तब तक भाई लूप चलाते रहो। और आप क्या कर दो, काउंट में इंक्रीमेंट करो और ए में अगले नोड का एड्रेस आ जाए, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न करा देंगे काउंट वेरिएबल का वैल्यू। और इन केस अगर लूप नहीं है तो क्या हुआ, हमारा लिंक लिस्ट नल से को पॉइंट करने लग गया, मतलब अब लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को नहीं पॉइंट कर रहा है। हमारा लिंक लिस्ट पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया, लास्ट में नल उसको मिल गया, हमें लूप के बाहर आया। इसका क्या मतलब है? लूप के बाहर आया, इसका ये मतलब है कि हमारे लिंक लिस्ट में लूप नहीं है। तो उस केस में ये हमें क्या बोला है रिटर्न करने, अगर लूप नहीं है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। रन करके देखते हैं, लेट्स सी, मे बी ओके। तो यहाँ पे 33 जो नोड है ना, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट है। तो कितना उसके बाद नोड है, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बिल्कुल सही है। कस्टम इनपुट में क्या है, कस्टम इनपुट भी देख लेते हैं। कस्टम इनपुट में हमारा वेट, वो काम क्यों नहीं, अच्छा कस्टम यूनिट इनपुट यहाँ पे है। यहाँ पर हम इसको चेंज करके 7 कर देते हैं, ठीक है। 1 2 7 करके 6 करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 आना चाहिए इसका आंसर। आइए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मे बी 5, जो कि बिल्कुल सही है। आइए सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा कोड सही है। तो हाँ, हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो हम जो कोड लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हम किए क्या, हमको क्या क्या फाइंड आउट करना था इस प्रॉब्लम में। हमको ये फाइंड आउट करना था कि क्या मेरा लिंक लिस्ट जो है ना उसमें लूप है, ठीक है। वो हम फाइंड आउट कर लिए फ्लॉइड साइकिल एल्गोरिदम के हेल्प से, जिसको हम हॉर्स एंड में टॉर्टोइज वाला एल्गोरिदम कहते हैं। ये क्या करता है, एक पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ता है, दूसरा पॉइंटर हमारा 2 स्टेप आगे बढ़ता है। और इस प्रोसेस में कभी भी ये दोनों मीट कर गया ना, इसका क्या मतलब हुआ, लूप है। मान लीजिए हम एक सर्कल में दौड़ रहे हैं, एक बच्चा जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और एक बच्चा जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। जो 30 का चल रहा है ना, एक टाइम आएगा कि जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ रहा है ना, वो उसको क्रॉस कर देगा। क्रॉस कर दिया, इसका क्या मतलब है, साइकिल है, ठीक है। साइकिल को ही तो लूप कहते हैं ना, एक ही चीज रोटेट हो रहा है। हमारा जो मोटरसाइकिल या फिर कार का जो व्हील है वो क्या है, सर्कल ही तो है, वही रोटेट करते रहता है। तो यही हमको यहाँ पर भी फाइंड आउट करना था कि क्या हमको जो लिंक लिस्ट गिवन है उसमें लूप है कि नहीं, ठीक। अगर लूप है तो उसका काउंट बता दो, ठीक है। हम पहले ये फाइंड आउट कर लिए कि किस नोड पे हमारा बड़ा से वैल्यू इक्वल हो गया, ठीक। अब इक्वल हो गया तो हम सिंपली उसको फिर से ट्रैवर्स कर लेंगे। कब तक, जब तक एक पॉइंटर को हम ले लिए जिसको असाइन करवा दिए प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब अगले नोड का एड्रेस। और अगर कभी भी ए का वैल्यू करंट के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, करंट का इक्वल हो गया, इसका मतलब हम पूरे लिस्ट को वापस से ट्रैवर्स कर लिया और उसी
लूप में हम काउंट में इंक्रीमेंट कर दिए। तो ये लूप कंप्लीट होने के बाद हमको क्या समझ आया कि हमारे लिंक लिस्ट में जो लूप है उसका लेंथ कितना है। ठीक है, एक बार और सबमिट करके देख लेते हैं, ऐसे कोड फटेगा तो नहीं हमारा। एक बार अगर सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है तो वो सक्सेसफुली सॉल्व हुआ रहेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए। ठीक है, 5-6 आप नोड बना लीजिए, 10 नोड बना लीजिए, 15 नोड बना लीजिए और आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए। जब तक आप खुद से ड्राई रन नहीं कीजिएगा आपको दिक्कत जाएगी ही जाएगी। और आप एक बार फ्लॉयड साइकिल एल्गोरिदम को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको फ्लॉयड साइकिल एल्गोरिदम बहुत अच्छे से सीखना है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।